हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी और अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल ने हाथों में तख्तियां लेकर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन के दौरान भाजपा के खिलाफ कई नारे लगाए। इनमें पेपर चोर कहाँ मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में जैसे नारे भी सुनाई थे। विधानसभा परिसर में काफी देर तक नारेबाजी का दौर देखने को मिला। सत्ता पक्ष के इस प्रदर्शन के बाद विधानसभा परिसर का राजनीतिक माहौल गर्मा गया। कांग्रेस विधायक दल ने भाजपा पर राष्ट्रगान के सम्मान और विधानसभा की मर्यादा से जुड़े गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा द्वारा विधानसभा की परंपराओं और मर्यादाओं को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। सत्ता पक्ष ने भाजपा से राष्ट्रगान का सम्मान करने और इस मामले में माफी मांगने की मांग उठाई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि भाजपा मर्यादा और परंपराओं का राजनीतिकरण करना चाहती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा जैसी संवैधानिक संस्था की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने भाजपा के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि संवेदनशील और महत्वपूर्ण परंपराओं को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस विधायक दल के साथ विधानसभा परिसर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राष्ट्रगान के मुद्दे को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए और साथ ही इस मामले में माफी भी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान देश की गरिमा और सम्मान से जुड़ा विषय है और इसे किसी भी तरह राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने भाजपा से अपने रवैये पर पुनः विचार करने की मांग उठाई। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक मतभेद खुलकर सामने आए। इससे पहले सत्र के पहले दिन भी विधानसभा परिसर में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था। चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। धंधा चोर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। राष्ट्रगान का ये अपमान नहीं सहेगा, राष्ट्रगान का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रगान पीछा नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रगान का ये बीजेपी के दफ्तर में। अबे पेपर चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। नहीं देखिए, बीते रोज विधानसभा जब शुरू हुई और राष्ट्रगान गाया गया और राष्ट्रगान के गाने पे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने और विधायक दल ने आपत्ति की थी। उससे सारा हिमाचल प्रदेश आक्रोशित है। राष्ट्रगान का आज दिन तक अपमान कभी नहीं हुआ है। तो इसलिए जो है वो जो कल उन्होंने यहाँ पे सदन के अंदर अमर्यादित व्यवहार किया, उसके चलते आज हमारे सारे विधायक दल ने राष्ट्रगान के सम्मान के लिए आज ये सदन तक जाने का फैसला किया। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पे अभी आए हैं और सारा विधायक दल राष्ट्रगान को पूरा देश पूरे सम्मान से गाता है। और उन्होंने राष्ट्रगीत की बात की। जब राष्ट्रीय गान गाया जा रहा हो और उसमें राष्ट्रीय गीत को बीच में लाना, दोनों का अपना सम्मान है, लेकिन किसको किस समय गाया जाना है ये फैसला अध्यक्ष को करना है, परंपराओं के मुताबिक करना है। अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रगान वहाँ पे करवाया और वो उसी समय कहने लगे अब राष्ट्रगीत भी गाओ। ये उनका फैसला नहीं है। कब राष्ट्रगान गाना है, कब राष्ट्रगीत गाना है, दोनों का अपना सम्मान है, लेकिन फैसला अध्यक्ष का होगा और परंपराओं के मुताबिक होगा। राष्ट्रगान का जो अपमान हुआ है, इनको माफी मांगनी चाहिए और खेद जताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है। पूरा कांग्रेस विधायक दल इससे बहुत दुखी है और हमारा ये प्रयास है कि जो सदन की परंपरा है, मर्यादा है, उसको बनाए रखे। सदन की परंपरा और मर्यादा को बनाए रखे। हमने जो
विधानसभा का लंबा सेशन बनाया है, सबसे लंबा। वो इसलिए बनाया है कि यहाँ परंपरा और मर्यादा और मुद्दों पर बात की जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। वो भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान बांटना चाहती है, पेपर लीक से लोगों का ध्यान बांटना चाहती है, चीनी जो 65 रुपए किलो हो गई है उससे उसका ध्यान भटकाना चाहती है। इन सब बातों से वो पेपर लीक से ध्यान भटकाना चाहती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उन्हें सदन चलना चाहिए, सदन की परंपराओं का ख्याल रखना चाहिए और जो भी मुद्दे वो सदन में रखे, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सदन चलाना चाहते हैं, कांग्रेस के लोग सदन चलाना चाहते हैं और इनकी मंशा है कि सदन ना चले।